बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इसमें हम करेंगे 3 का सी पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 30 जिस तरह हमने इसका बी पार्ट किया था इससे पहले वाली वीडियो में। उम्मीद है आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी, नहीं देखी तो प्लीज़ गाइस उस वीडियो को लाजमी देख लें। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें शेयर की हैं। अब इसमें क्या है हमारे पास, कहते हैं टू लार्ज पॉपुलेशन, दो लार्ज पॉपुलेशन है, उनमें क्या है हमारे पास देयर आर 30% एंड 25% रिस्पेक्टिवली ऑफ फेयर हेयर्ड पीपल। फेयर हेयर्ड क्या होते हैं, यानी कि जिनके बाल अच्छे हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं ये बाल अच्छे हैं, कई लोगों के होते हैं घुंघराले, ठीक है। तो उसने कहा फेयर्ड बाल, जिनके नॉर्मल बाल है, हेयर है, वो है हमारे पास 30% एंड 25%, दो पॉपुलेशन में। यानी कि एक पॉपुलेशन P1 है, दूसरी P2। इसमें कितने हमारे पास, इसमें हमारे पास 30%, तो ये आ जाएंगे 0.30 कह दें, तो ये आ जाएगा 0.25। बिल्कुल आप लोगों ने भी इसी तरह करना है। ये 30% है, दूसरा 25% है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये ठीक से नज़र नहीं आ रहा, मैं यही बात देखना चाहता था कि कुछ चीज़ें आपको नज़र कई बार नहीं आती। अब ये 0.25 है, ये 0.30 है। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास हाइपोथेसिस बनानी है। उसने इसकी पॉपुलेशन सॉरी जो सैंपल है उसकी भी दे दी है तादाद। N1 है हमारा 1200 एंड N2 है 900। अब इसमें नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आप चाहें तो इस तरह बना लें या चाहें तो इस तरह बना लें। इसमें टू टेल टेस्ट क्यों अप्लाई किया, उसकी भी एक वजह है कि इसमें सिग्निफिकेंटली जिसमें वर्ड आ जाए वो सवालिया निशान में हो, ठीक है, या वैसे हो सिग्निफिकेंटली आ जाए या डिफरेंट आ जाए या डिफरेंस आ जाए, तो आप लोगों ने टू टेल टेस्ट अप्लाई करना है। आप चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं या इस तरह से, कोई इशू नहीं है। उसके बाद अल्फा इसने नहीं दिया, जब आपको अल्फा ना दिया गया हो तो डिफॉल्ट में अल्फा को यूज करना है आपने 0.05। अब आ जाती क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू इसकी दो बनेंगी, जब टू टेल टेस्ट है तो इसकी दो वैल्यूज बनेंगी, एक बनेगी अल्फा और 2 जो 0.025 आ रही है, बिल्कुल उसी तरह जो हमने पिछले क्वेश्चन में निकाली थी। जो जिन स्टूडेंट ने देखा है उन्हें अच्छी तरह से पता होगा। अब यहाँ पर क्रिटिकल रीजन क्या बनेगा, बिल्कुल यही क्रिटिकल रीजन बनेगा, जी लाइज बिटवीन -1.96 एंड 1.96। अब डिसीजन रूल भी इसी तरह बनेगा, इफ दिस, अगर ये क्रिटिकल रीजन रहा तो हम रिजेक्ट करेंगे इच नोट को, अदरवाइज वी डोंट रिजेक्ट। ये भी लिख सकते हैं आप लोग, साथ ही लिख सकते हैं अदरवाइज वी डोंट रिजेक्ट। अदरवाइज वी डोंट रिजेक्ट। टेस्ट स्टैटिस्टिक हमारे पास है P1 - P2। P1 हमारा है, यहाँ पर ही लिख लेंगे, P1 हमारा 0.30 -0.25, ये आ जाएगा हमारे पास 0.30 इंटू 1 - 0.30 डिवाइड बाय N1। N1 है हमारा 1200। दूसरे नंबर पर ये आप जीरो लाजमी डालें, बाद में क्या होता है कि स्टूडेंट डालते नहीं है तो फिर भी गलत हो जाता है। अब चाहिए तो नहीं है डालनी, लेकिन आप लोगों की समझ की खातिर मैं भी डाल रहा हूँ। अब इसका आ जाएगा 0.25 इंटू 1 - 0.25 डिवाइड बाय N2 जो कि हमारे पास है 900। अभी हम इसको कैलकुलेटर से करेंगे, आपको मैं शो कराऊंगा किस तरह से इसे सोल्व करेंगे। ये देखिए मैं कैलकुलेटर की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। यहाँ पर ये करेंगे हम, सबसे पहले ब्रैकेट स्टार्ट करने 0.3 लिख सकते हैं या 0.3 भी लिख लें, तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ज़ीरो बाद की डालें ना डालें इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 0.25 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट कर देनी है जजर डाल के, स्क्वायर रूट डाल के। उसके बाद 0.3 0.3 लिख देता हूँ मैं, ज़ीरो भी लिख देता हूँ ताकि आपका कोई गुमान ना रहे। ये ब्रैकेट मैंने रेज होगी मुझसे, ब्रैकेट स्टार्ट रखने। 0.30 इंटू 1 माइनस 0.025
डिवाइड बाय n1 1200 प्लस 0.25 इंटू 1 माइनस 0.25 डिवाइड बाय n2 900 और ब्रैकेट को कर देना क्लोज। अब एंटर करेंगे तो ये आपके पास आएगा 2.55376। तो उसको 3 डिजिट तक ही लिख लें। ठीक है, 3 डिजिट तक आपने ऑलरेडी फिक्स कर लिया होगा कैलकुलेटर। अभी तक नहीं किया तो प्लीज इसी वीडियो के कॉर्नर में आई का बटन नजर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं हाउ टू फिक्स कैलकुलेटर। तो ये है हमारे पास 2.554 आ जाएगी 3 डिजिट तक फिक्स करके। अब आपको लग रहा होगा कि सर क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपने गलत निकाला है। इतना थोड़ा वो डिफरेंस होता है क्योंकि वो जो निकाला होता है वो कैलकुलेटर ने नहीं, कंप्यूटर ने निकाला होता है। कई बार ऐसा होता है डेटा भी गलत होता है, थोड़ा सा आगे पीछे होता है। इसी वजह से आपने ये बिल्कुल फिक्र नहीं करनी जो पॉइंट के बाद थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाए। जो आप निकाल लें, अगर आपको यकीन है अपने आप पर तो उसी को रहने दें, वो बुक से भी ज्यादा बेटर रहेगा। अब ये आ गई हमारी जी की वैल्यू। अभी हम देखते हैं क्रिटिकल रीजन में ये लाई कर रही है, आपने नीचे लिखना है, मेरे पास नीचे लिखूंगा तो नजर नहीं आएगा। जी लाइज बिटवीन, जी की वैल्यू कितनी आई 2.554। क्या है ये, लेस देन माइनस 1.96 से या ग्रेटर देन 1.96 से? इनमें से एक भी डिसीजन बिल्कुल ठीक आ गया तो हम रिजेक्ट कर देंगे, अदरवाइज हम रिजेक्ट नहीं करेंगे। अब देखें जो प्लस का है वो इससे छोटा हो सकता है, जो माइनस में है कभी नहीं, तो हम कहेंगे रोंग। अब देखिए 2.554 इससे बड़ा है तो कहेंगे जी हाँ ये इससे बड़ा है, सो लिखेंगे एज z इज इक्वल टू 2.554 विच इज ग्रेटर देन 1.96। अब आप चाहें तो 1.96 इधर वाली साइड पर भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ग्रेटर देन का साइन हमेशा ग्रेटर देन के रखना। अगर आपने लेस देन का लगा दिया तो भी गलत हो जाएगा। आपको शायद ही पता हो, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। सो वी रिजेक्ट लिखेंगे एच नोट इन फेवर ऑफ H1। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर आप गलत लिखेंगे, आंसर इसका गलत लिखेंगे तो आपके एक नंबर ऑलरेडी आपको काट लेगा। एक नंबर तो उसने वैसे ही, जो चेकर होते हैं ना वो वैसे ही काट लेते हैं कि इसके इतने नंबर ना आ जाए। उन्हें पता नहीं, कोई ऐसा होता है कि दिल में खौफ होता है, या आप कह लें कि वो खुद नहीं चाहते कि इसके इतने नंबर आ जाए। एक तो वो वैसे ही काट लेते हैं, दूसरा नंबर आपका यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कभी भी आंसर को गलत नहीं लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 15.2 एक्सरसाइज। मिलते हैं उसकी फर्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।